दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन। आज चारों तरफ बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। मैं बहुत दिनों से कई वीडियो देख रहा हूँ और न्यूज़ चैनल्स भी देख रहा हूँ, केजरीवाल 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 केजरीवाल। तो हालांकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर एक बार फिर से राजनीति के सबसे भ्रष्टतम और सबसे विद्रूप चेहरे को समर्पित है वीडियो। आज की ताज़ा कार्रवाई आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल के खास निजी सचिव विभव कुमार को सतर्कता विभाग ने पदमुक्त कर दिया, यानी उनको मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट से हटा दिया। और कहानी के मुख्य किरदार के रूप में अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल बैठे हैं, उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी रहे विभव कुमार पर 2 बार ईडी में बुलाकर पूछताछ भी कर चुकी है। और माना जाता है कि विभव कुमार को तोड़कर ईडी पूरे शराब घोटाले और अन्य घोटालों की तहकीकात भी कर लेगी। इन लोगों ने चारों तरफ बहुत लूट मचाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 दिन पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट रखी। जब सुप्रीम कोर्ट ने जल बोर्ड के बारे में कुछ पूछा तो जल बोर्ड का बताया कि जल बोर्ड पे 17,000 करोड़ का बकाया चल रहा है। तो सरकार ने पूछा कि भाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये ऐसा कैसे है, तो आप रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने वित्त विभाग द्वारा जारी पूरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 28,500 करोड़ रुपए का घपला दिख रहा है। घपला इसलिए कि पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार ने अपने किसी भी कार्यकलाप की ऑडिट ही नहीं कराई। ऑडिट नहीं कराई तो ये पता नहीं कि किस विभाग को कितना पैसा हर बजट में एलोकेट हुआ। कुछ तो उस पर खर्च हुआ, बाकी का क्या हुआ, बाकी किस मद में गया, कहाँ गया। सरकार ने अपने हिसाब से इधर उधर उसको मोल्ड किया। अब उसको 2 नंबर की रकम में तब्दील किया कि 1 नंबर में किया, इसका कोई खुलासा नहीं है। शराब घोटाला तो मात्र 300 करोड़ रुपए को लेकर हो रहा है, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में हैं और संजय सिंह बेल पर बाहर बैठे हैं। और आम आदमी सरकार के नुमाइंदे बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये घोटाला हुआ ही नहीं, झूठ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब कोर्ट कह चुके हैं। अभी हाई कोर्ट में पिछले 3 दिन पहले जो फैसला आया, उसमें उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल भी स्थापित हो गई है, गोवा में पैसा खर्च हुआ और गोवा से उन्होंने उम्मीदवारों को और बुला के और पूरी जानकारी ले ली है। और तकरीबन पूरी व्हाट्सएप चैट, हवाला कारोबारी की चैट सारी कुछ सामने आ गई है। लेकिन बाकी 28,500 करोड़ का क्या हुआ? बताया जाता है कि विभव कुमार के दिमाग से ही इस पैसे को ठिकाने लगाया गया। नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, इन जगह कई बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे। और ये 2 नंबर का पैसा कचरे की गाड़ियों में, पानी के टैंकरों में और डीटीसी की बसों के जरिए इधर उधर किया गया। अब यदि सीबीआई इस सिलसिले में सख्ती से अगर जांच करेगी तो सारी चीज़ें खोल के सामने आने वाली हैं। आप सोचिए कि एक पार्टी आंदोलन करके आई। आंदोलन किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ। और लोगों ने उनको चुना भ्रष्टाचार के हटाने के लिए। शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। उस ज़माने में सब पे लगाते थे, सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, कि मेरे हाथ में दे दो सीबीआई, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया ना। जब सत्ता में आए तो चुप, वो करे मेरे पास 2000 पन्नों की एक फाइल है, वो लिए घूमते थे। और वो फाइल कहाँ गई कोई पता नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग राजनीति में दूसरे का कंधा लेकर सहारा, अन्ना
हजारे को सामने रख के उन्होंने सत्ता हासिल करने का गौरव हासिल किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया भरपूर, अपने साथियों में भी, और साथियों में उनके साथ किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो भी कॉम्पिटेंट लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के केजरीवाल फेंकते रहे और अपने से कम कॉम्पिटेंट लोगों को साथ लेकर उन्होंने सरकार बनाई और दोबारा भी उनकी सरकार चुनी गई। फ्रीबीज उन्होंने बहुत बांटे, क्योंकि जेब से तो पैसा लग नहीं रहा था ना, जनता का पैसा था। उस फ्रीबीज में भी कितने सही आदमियों को मिले हैं और कितना का गड़बड़ झाला हुआ, इसका कोई पतियारा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो लूट मचाई गई, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिए गए 2 नंबर के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए। डायग्नोस्टिक सेंटरों में किसी की फ़ोन नंबर दर्ज नहीं है, किसी का एड्रेस एक ही एड्रेस पे 20-20 रिपोर्टें हो गई। मतलब खेल तो सारा कुछ सामने आया हुआ है। लेकिन अब सरकार की जिम्मेवारी है कि इन सब की जांच करके और इस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन जांच प्रक्रिया थोड़ी स्लो है और राजनीतिक पार्टी है, इसलिए केंद्र सरकार बड़ी फूंक कर कदम रख रही है, तो स्थिति है। दूसरी तरफ ईडी के जरिए सरकार ने संजय सिंह को जेल से बाहर निकाल कर जमानत दिलवाकर, यानी जमानत का विरोध नहीं किया और उनकी जमानत हो गई। अरविंद केजरीवाल को अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के सपने को धराशायी कर दिया। अब संजय सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं, गरज के बोल रहे हैं। वैसे भी आम आदमी पार्टी के बाहुबली नेता माने जाते हैं वो, तो बाहुबली नेता खूब अफरा तफरी कर रहे हैं। पंजाब गए तो भगवंत मान से ऐसे मिले जैसे कॉलेज के दिनों के मित्र मिलते हैं, उछल एकदम झप्पी लेके उनको उठाया और उनके चेहरे की हंसी बता रही है कि केजरीवाल को जेल जाने से उनको कोई असर नहीं पड़ा है। अब केजरीवाल पता नहीं क्यों माने बैठे हैं कि लोग मेरे ख़ास रहेंगे, लेकिन ख़ास रहने की प्रक्रिया धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। केजरीवाल के जेल जाते और हाई कोर्ट से फैसला आते ही दिल्ली सरकार के मंत्री जो दलित कोटे से आते थे, आनंद, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया, पद छोड़ दिया कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए थे। हालांकि तकरीबन 4 महीने पहले ईडी की रेड उन पर भी पड़ी थी, 7 करोड़ का कोई मामला था, वही मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अब क्यों छोड़ी वो वजह तो धीरे धीरे स्पष्ट आएगी। उधर उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं, इसमें सिर्फ 3 सांसद ऐसे जो नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक संजय सिंह भी हैं, एक उनके कोषाध्यक्ष गुप्ता जी और एक और हैं, बाकी सांसद गायब हैं। इनमें राघव चड्ढा भी हैं जो आँख का ऑपरेशन कराए लंदन गए थे, 2 महीने से ऊपर हो गए उनको। केजरीवाल इस बीच जेल भी चले गए, लेकिन राघव चड्ढा अभी तक भारत नहीं लौटे हैं। दिल्ली की तो बात ही अलग है। और राघव चड्ढा वे व्यक्ति हैं जिनके जरिए केजरीवाल भगवंत मान के ऊपर सुपर सीएम बनाकर अपना शासन कर रहे थे। और केजरीवाल के जो कारनामे हैं वो तो आप देख ही चुके हैं। पंजाब में जिस तरह से उन्होंने हरकतें की, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को झूठा केस में फंसाया, एक यूट्यूबर जिन्होंने केजरीवाल के पुत्र प्रतीक केजरीवाल का कुछ वीडियो बनाया तो उसको पंजाब पुलिस उठा ले गई। समझ लीजिए अगर दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में होती तो क्या होता। और ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, क्या करेगा ये? बेच के खा जाएगा सबको। लेकिन लोग अब इसको समझने लगे हैं। दिल्ली में भी इनकी हालत बड़ी पतली हुई पड़ी है, तो संभवतया ये स्थिति बड़ी विकट है। इस बीच चुनाव की रणभेरी बज चुकी है पूरे देश में, सब जगह तकरीबन प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जहां 7 चरणों में चुनाव होना है, तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। राजस्थान, जहां से मैं बोल रहा हूं, यहाँ की पूरी 25 सीटों का चुनाव पहले चरण में संपन्न हो जाएगा। बाकी कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में 2 चरणों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पूरे 7 चरणों में चुनाव होगा। उड़ीसा में शायद इसी पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। उड़ीसा की विधानसभा का भी चुनाव साथ में ही हो रहा है। तो चुनाव की चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। कुछ कोशिश करेंगे कुछ विशेषज्ञों को साथ लिया जाए। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और संभव हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
जय भारत, जय सनातन, वंदे मातरम, जय श्री राम।